कुछ न बोलना और कुछ न सुनना बहुत सुखद है। कुछ न बोलना, कुछ न सुनना, कुछ न सोचना, कुछ न करना, ये आत्मा का स्वरूप है। आत्मा में कोई क्रिया नहीं है। आत्मा में देखना, सुनना, सोचना नहीं है। आत्मा में, अपने में, आप में, मेरे अपने अस्तित्व में दुनिया का भास नहीं है। गाढ़ी नींद में जब मैं रहता हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं रहता है, क्योंकि दुनिया का संबंध कटा रहता है। और जागृत अवस्था में भी जिन वृत्तियों का उद्घाटन नहीं होता है, उसके विषय में हम कुछ नहीं जानते हैं। बहुत से साखी शब्द श्लोक याद है, लेकिन उधर वृत्ति नहीं है तो हम कुछ नहीं जानते। आप लोग यहाँ बैठे हैं, आपके घर के कमरे, पेटियों के सामान, बहुत चीज़ें आप यहाँ नहीं याद रखे हैं। जागृत अवस्था में भी जिस विषय वस्तु पर हमारी चित्तवृत्ति अपना प्रकाश नहीं डालती है, उसको हम नहीं जानते हैं। आंखें अगर बंद कर लें तो रूप नहीं दिखाई देगा, कानों को बंद कर लें तो शब्द नहीं सुनाई पड़ेगा। इंद्रिय और मन के झरोखे से हम दुनिया को जानते हैं, और ये झरोखा जब टूट जाता है कुछ पता नहीं रहता है। आत्मा असंग है, अकेला है, उसमें कुछ नहीं है। वो खालिस है, खालिस यानी शुद्ध। शुद्ध वस्तु उसे कहते जिसमें दूसरे का मिलाप न हो। आपका और हमारा अस्तित्व शुद्ध है। हमारा अस्तित्व शुद्ध चेतन है। ये स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, काला गोरा नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं, ब्राह्मण शूद्र नहीं है, लंबा छोटा, नाटा गोरा, मोटा पतला, ये सब कुछ नहीं। ये सब देह के स्वरूप हैं, देह से संबंधित हैं। जितना हम सोचते हैं, देह और देह से संबंधित कूड़ा कबाड़ है। मेरा अपना अस्तित्व निर्मल, शुद्ध, शांत, कुछ न सोचना, कुछ न बोलना, कुछ न सुनना, कुछ न जानना। चश्म बंदो, गोश बंदो, लब विबंद, गर्न बीनी, सर्रे अकबर, मन बखन। चश्म बंदो, आंखें बंद कर लो। गोश बंदो, कानों को बंद कर लो। लब विबंद, होठों को बंद कर लो। गर्न बीनी, सर्रे हक, इतने पर भी सत्य के दर्शन न हो। बर्मन बखन, मेरा मजाक उड़ाना। समेट लो अपने को। समझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल होए। काहें कबीरता संत का, पला न पकड़े कोई। समझ बूझ ले फिर जड़ बन जाए, अनाड़ी। और बल तज निर्बल होए, सारे बल का घमंड छोड़ करके निर्मानी हो जाए। ऐसे संत का कोई पल्ला नहीं पकड़ सकता है। वेद में आता है, ऐ लोगों, आप लोग क्या अपना कोई लड़का दे सकते हैं मरने के लिए? बड़ी कठोर बात है। ये भी सच है कि वेद में खाओ पियो मौज करो की बात बहुत है। देवताओं से मांगा गया है घोड़ा, गाय, रथ, बड़ी बड़ी सड़कें, रुपए, पैसे, सब मांगा गया है। लेकिन ऐसी भी बात है, ऋषि कहता है, ऐ लोगों,
क्या आप लोग कोई अपना एक लड़का दे सकते हैं जो मरने के लिए तैयार हो? तो मरने का मतलब थोड़े फांसी लगाएंगे। पहले के संस्कारों को धो दे। जो सही गुरु शरण में आता है वो मर जाता है। मर जाने का मतलब पहले के संस्कार छोड़ दे, एक नवा जीवन। इसीलिए द्विज कहा जाता है। संस्कार द्विज उच्चते। संस्कार हो गया तो द्विज कहलाता है। द्विज नाम दोबारा जन्मा हुआ। संस्कार का मतलब होता है धोना, साफ करना। एक हीरा रगड़ा जाता है, हीरे से हीरा कटता है, लोहे से नहीं कटता है। हीरा घिसते घिसते 56 पहल उसमें बनाए जाते हैं। हीरा संस्कारित हो गया, दाम बढ़ गया, 10 गुना दाम बढ़ता है। अगर 10,000 का हीरा है तो तराशने पर 1 लाख का हो जाता है। संस्कार का मतलब है साफ करना, खुरच करके, माँच करके, निर्मल कर। कोई एक लड़का हमें दे दो मरने के लिए तैयार हो, तो मतलब है पहले के संस्कार छोड़ करके एकदम नया निर्मल हो जाए, नया जन्म हो जाए। संस्कार द्विज उच्चते। संस्कार हुआ तो द्विज दोबारा जन्मा हुआ हो गया। दुख निवृत्ति के लिए सब समय सोचा गया है और साधना की गई है। अपनी समझ के अनुसार प्रयास किया गया है सब समय। हवन तर्पण भी दुख निवृत्ति के लिए ही किया जाता था। टोना टोटका, जादू मंत्र, भूत प्रेत, झाड़ फूक, ग्रह लगन, मुहूर्त, दिशाशूल, शकुन अपशकुन, जितना प्रपंच है सब दुख निवृत्ति के लिए है। दिशाशूल है, दिशा में शूल लगता है। मंगल बुध उत्तर को जाओगे तो काल है, इसलिए मंगल बुध के दिन उत्तर नहीं जाना चाहिए। मंगल बुध को यहाँ से अगर फैजाबाद लखनऊ जाना है तो काल है, इसलिए मंगल बुध को ट्रेनें और बसें लखनऊ फैजाबाद के लिए बंद होना चाहिए। और चलती ही बसें, कुछ नहीं होता है। लेकिन मान्यता इसलिए है दुख निवृत्ति के लिए। पहले मान्यता जमी है तो दुख निवृत्ति के लिए यही उपाय है कि उस दिन न जाओ। कोई छींक दिया तो दुख होगा, इसलिए रुक जाओ। अगर आप गाड़ी उठाए और बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो बिल्कुल रुक जाओ, नहीं तो महाविनाश है। बिल्ली बेचारी उधर चली गई है, अब आपकी आंती सरक गई बेकार में। दुख निवृत्ति के लिए ही वो नहीं जाते हैं, फिर नहीं तो दुख हो जाएगा। भ्रम में पड़ करके अनेक ऐसे काम किए जाते हैं। जब युधिष्ठिर 5 पांडव वन में थे तो श्री कृष्ण महाराज मथुरा से आए। सत्यभामा उनके साथ थी, उनकी पत्नी। सत्यभामा ने द्रौपदी से कहा कि आपके 5 पति हैं और सब आपका मुंह देखते रहते हैं, कोई आपसे रुष्ट नहीं है, सब कोई अपने बस में रखती हो, सब आपके अनुकूल हैं, इसमें क्या कारण है? मुझे भी बताओ, कोई दवाई हो, जड़ी बूटी हो, मंत्र तंत्र हो, स्नान जप तीर्थ व्रत और कुछ टोना टोटका। द्रौपदी ने कहा तुम्हारे मुख से कहना शोभा नहीं। इस असद आचरण की स्त्रियां ऐसा कहती हैं। समझदार नहीं है स्त्रियां, तो अपने पति को वश में करने के लिए वो ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाती हैं जो यही सब उनको बताते हैं। और
जब कहीं पति को पता लग गया कि मेरी पत्नी के मन में मेरे लिए संदेह है, तब तो फिर बहुत दुखद हो जाता है, वो उद्विग्न हो जाता है। जैसे घर में सांप निकल आवे तो घर के सभी लोग उद्विग्न हो जाएंगे। उद्विग्नस्य कुतः शांति, अशांतस्य कुतः सुखम। उद्विग्न आदमी के जीवन में शांति कैसे होगी, और जिसको अशांति है उसको सुख कैसे होगा। ये भूल करके नहीं सोचना चाहिए। और ऐसी स्त्रियां फिर दुर्जनों के पंजे में फंस जाती हैं, और वे लोग ऐसी ऐसी चीज़ें दे देते हैं औषध के नाम पर, जिसके उसके पति को अनेक रोग हो जाता है। और ऐसे भी चूर्ण होते हैं कि जिसको जीभ पर रखते आदमी मर जाए। और वो ऐसी जगह के लोग अपना उल्लू सीधा करते हैं उस स्त्री से। तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। जिस कारण मेरे पति मेरे अधीन हैं, जो समझती हो, वैसे मेरे अधीन नहीं, वो सब प्रसन्न है। तो उन्होंने पहली बात कही कि मैं सावधानी बरतती हूँ कि ऐसा वचन न निकले जो उनको अप्रिय हो। इसके विषय में हम लोग कितने सावधान रहते हैं। इतने लोग बैठे हैं, नर नारी, साधु गृहस्थ, ऐसा वचन न बोले जो सुनने वाले को अप्रिय हो। एक बात पर सावधानी करें और संभालें, कितना व्यवहार सुधर जाएगा। हम अपने साथियों से ऐसी बात कर देते हैं जो उनको अप्रिय होती है। हो गई, आज से सावधान हो, ऐसा ना हो। अप्रिय वचन न बोले। द्रौपदी ने कहा, मैं इन पांडवों की जो भिन्न भिन्न पत्नियां हैं उनकी भी सेवा करती हूँ, इनकी भी करती हूँ, अहंकार छोड़कर, विनम्र होकर, और अपनी प्रधानता नहीं गांठती हूँ, सबसे विनयशील रहती हूँ। फिर लंबा व्याख्यान है। वन पर्व में क्योंकि कुछ करना धरना रहा नहीं, तो तमाम कहानियाँ आके भर गई हैं। उसी में पंडितों ने उनका समय गुजारा है। व्यवहार की मधुरता के लिए वाणी का संयम अत्यंत आवश्यक है। एक वाणी का संयम सब व्यवहार बना सकता है, और एक असंयम सब खराब कर देता है। कभी कभी आदमी में जो उससे निकलता है कटु, उतने गहरे में वो नहीं सोचता है, लेकिन लोगों के सुनने में वो गहरा लगता है, और लोगों के मन में बहुत शंकाएं हो जाती हैं उसके लिए। जबकि कहने वाले का इतनी गहराई से उस पर अर्थ नहीं है, उसका सहज है। इसलिए ऐसी बातों को भी संभालना चाहिए। एक वाणी का संयम जीवन में पूरी मधुरता भर सकता है, और एक वाणी का असंयम कटुता पैदा कर देगा। हमें मन और इंद्रियां मिली हैं, इनका उपयोग जीवन भर करना है। जानवरों में बहुत संयम है, प्राकृतिक प्रतिबंध है, बोल नहीं सकते, ज़्यादा सोच नहीं सकते। ये भी आप ध्यान दीजिए। अगर ये सब जानवर मनुष्य की भाषा बोलते तो दुनिया कैसी होती। बकरे कटते हैं, वो बकरे पहुंचते हाई कोर्ट में,
क्यों हमें काटा जा रहा है। आंदोलन करते सूअर, भैंसे और जानवर नाकोदम मनुष्य हो जाती। और ये कहीं जगह थोड़ी बात है, हर जगह किसी प्राणी की हत्या करने का आपका अधिकार क्या है। लेकिन बेचारे वो बोल नहीं सकते, इसलिए साग मूली की तरह लोग उनको काट रहे हैं। एक मुर्गा बेचने वाला नौजवान खड़ा रहे, सूट लगाए, लोग आए, निकाले, पैसा ले दे, कोई कहे काट के दो तो मार दे। बस एक बार ऐसे मारा तो उसकी उंगली कट गई। वो पकड़ करके तन तन नाचने लगा। तो लोग हंसने लगे कि रात दिन तुम काटते हो, अब तुम्हें पता लगा कटने में कैसे लगता है। अवध के पास की एक घटना है। एक बहुत उद्दंड थे, पहलवान थे, उद्दंड थे, गिनते नहीं थे किसी को अपने सामने। बहुत लोग उनसे दुखी थे। उम्र 50-60 के बीच होगी। बाजार से लौटे, लोग सोच रहे थे कि उनको पीटना है, और यहाँ तक सोचते थे मर जाए तो अच्छा है। सड़क थी, दोनों तरफ मूजा था, मूजा घास ऊंची ऊंची। शाम हो गई थी, लौटे, कई लोग छिप के खड़े थे। पहुँचे और घप घप मारे। उनको मृत समझ करके छोड़े, भाग गए। लोग जान पाए, ले गए, दवाई पानी हुई, जी गए, और धीरे धीरे स्वस्थ हो गए। चोट का कष्ट तो रहा। तब जब कहीं चलना हो, कोई कहे अरे हाथ में डंडा ले लो, नहीं भैया डंडा का फल देख लिया, तो हाथ में वो डंडा नहीं ले। डंडा जो पीटे गए थे, पहले तो दूसरे को पीटते थे तो अपने चोट लगती नहीं थी। अब की बार जो पीटे गए तो कहें अब हाथ में डंडा नहीं लूँगा, कोई मार दे मैं नहीं मारूँगा। काफ़ी दिन जिए, मरना तो सबको है। मरने का भय लोगों को होता है, मर न जाऊं, छूट न जाए। इस दुनिया में कोई वस्तु ऐसी होती जो नित्य होती और कुछ अनित्य होती, तो आप चिंता करते ये अनित्य है कैसे। जो दिखाई देता है सब अनित्य है। यद दृष्टम तन्नष्टम, जो दिखाई देता सब नाशवान है, उसमें भय कैसा। अपने अभय स्वरूप का ज्ञान करो। आपका आत्म अस्तित्व अभय है, अमर है, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, निर्मल है। उसमें दुनिया का कूड़ा कबाड़ नहीं है, दुनिया का आभास नहीं है, दुनिया की प्रतीति नहीं है, अकेला है। उस अकेलेपन की याद करो। ध्यान का अर्थ यही है, सब भूल जाओ, शांत हो जाओ, कुछ न करना। कुछ न करने की स्थिति है संकल्प शून्य हो जाना, कुछ न सोचना, कुछ न करना है। और हाथ पैर बटोर ले और मन को चिंतन करे, कोई मतलब नहीं। सारे विचार छोड़ दो, शांत हो जाओ, ऐसी अवस्था में पहुँचो। ये ध्यान की अंतिम अवस्था है, कुछ न सोचना। क्रिया शून्यता, इसकी प्रतिष्ठा साधकों में जो पहुँचे हुए हैं, सभी देश के साधकों में रही है। संत लाओ त्से जो चीन के थे 2500 वर्ष पूर्व, उन्होंने कहा है निष्क्रिय अवस्था को समझने वाले बहुत कम हैं। संकल्प शून्य अवस्था में पहुंचना, सारा भय मान्यता में है, सोचने में है। सोचना छोड़ो, मान्यता छोड़ो, भावना छोड़ो, भावनातीत अवस्था में पहुंच जाओ। कुछ नहीं, शून्य कर दो मन को, भय खत्म,
ये तमाशा है 4 दिन का, संतो आवे जाए सो माया। कौन मिला कौन बिछुड़ा, क्या बिगड़ा क्या बना, ये 4 दिन के जीवन का तमाशा है। विवेक से काम लो, स्वयं कुछ न बिगाड़ो। जो बिगड़ने वाला वो बिगड़ेगा, उसको रोक नहीं पाओगे। ये पक्का समझ लो, जब तक प्रारब्ध है शरीर को कोई मिटा नहीं सकता है, और जब इसका खात्मा होगा तो इसको कोई रोक नहीं पाएगा। ये समझ करके निर्भय रहो, भयभीत न रहो। रंगमंच पर अपना खेल दिखा लो और उतर जाओ। ये रंगमंच है संसार, यहाँ हम अपना जो पार्ट है अदा कर लें, और कहीं किसी के हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। बड़े बड़े संपदाशाली अकेले जाते हैं। अंबानी जी ने मोबाइल का बहुत प्रचार किया, लेकिन जब चले तो एक मोबाइल साथ नहीं चला। जब वो मरे हैं उसके पहले तो उनका हर दिन की आमदनी, कलकत्ता में था तो अखबार में आया देखा, हर दिन की आमदनी तो हर घंटे की तो हर मिनट की, अखबार वाले भी तो बाल की खाल काट रहे हैं। तो इतनी आमदनी, कोई आमदनी उनके साथ गई। बड़े बड़े ऐशो जवान का सब यही रहता है। किस लिए भयभीत हो? क्या बिगड़ेगा, क्या आपका छूटेगा? छूटने की कोई चीज़ नहीं है, और जो छूटती हो अपनी नहीं है। जो छूट जाए वो अपना नहीं, और जो अपना है वो छूटता नहीं। आप लोग अपने घरों से यहाँ आए हैं, अपने को घर में छोड़ के नहीं आए। संभावना ही नहीं है कि कोई अपने को छोड़ करके कहीं जाए। अपने आपा को कैसे छोड़ सकता है? उस अपने आपा को समझो। आत्मा परम मित्र है। माता, पिता, अग्नि, आत्मा और गुरु, ये 5 गुरु हैं। महाभारत में आता है। व्याध ने कहा है, धर्म व्याध ने कौशिक ब्राह्मण को उपदेश करते हुए, 5 गुरु हैं। माता, पिता, अग्नि, गुरु, आत्मा। अग्नि इसलिए कहा क्योंकि अग्नि आर्यों में पूजी जाती थी, उसी लहजे में लेखक ने अग्नि लिखा है। माता, पिता, गुरु, आत्मा, ये 4 तो कोई नहीं इसको नकारेगा। ये गुरु है, श्रेष्ठ है। उसमें आत्मा को एक कहा जो खास है। गुरु का भी बिछो हो जाता है, माता पिता का भी बिछो हो जाता है, सबका बिछो हो जाता है, लेकिन आत्मा का आत्मा से बिछो कभी नहीं होता है। आत्मा का देह से बिछो हो जाएगा, लेकिन आत्मा आत्मा को छोड़ दे, यह संभव ही नहीं है। संभव ही नहीं है ऐसा। इसलिए अपने आत्मा को समझो और निर्भय रहो। मरने का डर मत करो, बिछोड़ने का डर मत करो। और ये एक एक करके तो सबका बिछोड़ना ही है। इसमें रोने गाने से कोई फायदा नहीं। रात दिन जो हो रहा है चारों तरफ, उसको कौन रोक सकता है? जैसे जंगल में पेड़ कटते हो, एक एक धम धम गिरते हो, इसी प्रकार इस संसार रूपी वन में निरंतर प्राणी मरते हैं। हमारा शरीर भी वैसे मरने वाला है। इसको लेकर के चिंता क्या? निर्भय रहो। तो मैंने कहा था कि कुछ न सोचना, कुछ न बोलना, कुछ न सुनना, कुछ न करना, ये परम सुख है। ये शांति का सुख है, समाधि का सुख है। ऐसी अवस्था में सब लोग जाओ कुछ समय के लिए। वहाँ कुछ न देखो, न सुनो, न करो, न बोलो, न सुनो, न सोचो। न सोचना ये सबसे बड़ी बात है।
कुछ न करो संभव, कुछ न बोलो, कुछ न सुनो। ये कुछ न सोचना बड़ा मुश्किल है। ये मन कुछ सोचता रहता है, लेकिन जब साधना में शक्ति बढ़ जाती है तो ऐसी अवस्था आ जाती है, कुछ नहीं सोचता है साधक, शांत। वो परम पद है। परम पद पाया नहीं जाता है, कहने का तरीका है पाना। परम पद आपका अस्तित्व ही है। सारा कूड़ा कचरा छोड़ दो, बस स्वयं परम पद है। सारा मन का विकार धुल जाए, सब समय परम पद है। मन का मैल हमें काटता है, राग, द्वेष, कला, कल्पना, इसी में सब जीव जलते हैं। इसको धो करके साफ कर दो, निर्मल मन। संकल्प विकल्प छोड़ करके शांत रहना, ये तो कुछ समय होगा और कोई बिरला साधक कर पाएगा। मन को हर समय निर्मल रखना ये बहुत जरूरी है और सभी लोग कर सकते हैं। मन को सब समय निर्मल रखो, इसमें गंदगी आने न दो। चौकस, गंदगी आएगी तकलीफ होगी। हमें तकलीफ क्यों होती है? अपने मन की गंदगी से। दूसरे के नाते नहीं, दूसरा तो जैसा है वैसा है। हमारी मन की गंदगी हमें जलाती है, दुख देती है। अपनी मन की गंदगी को धो देना है। अहंकार छोड़ करके निष्काम हो करके विनम्र हो जाना है। सबसे अपने को छोटा मानने की जरूरत है। घर में बाल बच्चे सबसे अपने को छोटा मानो, सब बड़े हैं। अहंकार करोगे जलोगे, अहंकार छोड़ दो, शीतल हो जाओ। देखोगे शीतल हो जाओगे, उसका सुख अद्भुत है। जब मन शीतल हुआ फिर क्या पूछना है। इन बातों पर मनन चिंतन करें बस।